ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं है एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट गुरशन कौर। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਫਿਊਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸਤੂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਕਿ जिस तरह आप अपनी कुंडली बनाने हाँ उस तरह ही साडे घर की कुंडली भी होंदी है जिसमें कहते हैं मकान कुंडली। अगर आप घर बना रहे हैं मकान बना रहे हैं तो उसकी भी जी है कुंडली बनाई जाती है। उस दे अकॉर्डिंग ही थोड़ी कुंडली नाल उसनू मैच करके जिहड़ा है फिर वास्तु किया जाता है। वास्तु एवें ही नहीं कर दिता जाता। अक्सर लोग जिहड़े ने कहते सुने गए ने कि वास्तु करवाना पेगा सानू कि असीं एड्डी मुश्किल नाल दा जिहड़ा है हुण अपना घर बनाया है मकान बनाया है शोरूम बना लिया जी दुकान लैनी है दुकान लै ली बट हुण वास्तु दे नां ते आके जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा डर जाते हैं। जबकि वास्तु के नाँ से असी डरना नहीं। अगर असी अपनी लाइफ के विचों प्रॉब्लम्स नूं जिहड़ा है दूर करना है चाहे वो इनकम सोर्स नूं लैके होवे चाहे वो घर दे विच किसी तरह का कोई लड़ाई कोई कलेश कोई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म करना है। बीमारियां आ रही ने एक आंदी है चली जाती है दूजी आ जाती है वो चली जाती मतलब घर दे विच भी अगर बीमारियां दा आना जाना लग्या होया है तो तुसी उस चीज़ नूं किवें ख़त्म कर सकते हो घर का जिहड़ा है वास्तु सही बंदे तो करवा के। कि वास्तु जिहड़ा है कई लोग ये भी कह देंगे ने कि मैम जिहड़ा है असीं तो आर्कीटैक्ट तो जिहड़ा सी वास्तु करवाया सीगा उन्हें वास्तु के अकॉर्डिंग ही जिहड़ा है साडे घर का नक्शा रेडी किया है बनाता सो असीं उस दे अकॉर्डिंग ही सारा घर बनाया है बट फिर भी प्रॉब्लम जिहड़ियां ने वो दूर नहीं हो रही। तो मैं इस टॉपिक ते जिहड़ा फिर इहनूं होर बाद च मैं प्रॉपर डिस्कस करदी हाँ। पहले मैं ये दस दियां कि एक्चुअल मकान कुंडली जिहड़ी है वो हुंदी की है। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि आप अपनी कुंडली बनाने हाँ अपने लगन तो लैके है ना कि जदों साडा बर्थ हुंदा है तो उस टाइम ते जिहड़ा है साडी कुंडली जिहड़ी है बनाई जाती है। जिवें साडी कुंडली दे विच 12 घर हुंदे ने सेम एज मकान कुंडली दे विच भी जिहड़े ने 12 ही घर हुंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक पॉइंट डिस्कस करूँगी क्लीयर करूँगी ताजो मेरा परिवार समझ सके कि किहड़े घर दे नाल किहड़ी डायरैक्शन जिहड़ी है वो जुड़ी हुई है तो किस तरह सानू साडी लाइफ दे विच ओह डायरैक्शन खराब हो जाए या असी उस डायरैक्शन दे विच किसी एंटी ग्रह नूं जिहड़ा है स्थापित कर दईए उस दियां चीज़ां नूं स्थापित कर दईए तो उस नाल जिहड़ा है साडी लाइफ दे विच प्रॉब्लम्स आनियां जिहड़ियां ने वो शुरू हो जांदियां ने। सो पहले तुहानूं मैं कुंडली समझा दियां फिर उस तो बाद आर्कीटैक्ट वाली आपां गल करांगे। देखो 12 हाउसिस ने हर हाउस दे विच नंबर लिखा होया है यानी कि राशियां लिखियां ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12। सो फर्स्ट हाउस जिहड़ा है वो है ईस्ट डायरैक्शन दे नाल रिलेटिड। ठीक है जी ये है मकान कुंडली की गल कर रहा मैं एक बार फिर दस दियां। सैकेंड हाउस जिहड़ा है वो किहड़ी डायरैक्शन दे नाल रिलेटिड है नॉर्थ वैस्ट डायरैक्शन दे नाल। और थर्ड हाउस जिहड़ा है वो साउथ डायरैक्शन दे नाल। फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन दे नाल जिन्हों असी ईशान कोण भी कहने आ। फिफ्थ हाउस जिहड़ा है ईस्टर्न वॉल यानी कि ईस्ट डायरैक्शन दे विच जिहड़ी साडी वॉल बनी हुई है। सिक्स हाउस जिहड़ा है वो साडा नॉर्थ दे नाल रिलेटिड है। सैवंथ हाउस जिहड़ा है साउथ वैस्ट डायरैक्शन दे नाल। एट्थ हाउस जिहड़ा है साउथर्न वॉल दे नाल। नाइन्थ हाउस ब्रह्मस्थान ब्रह्मस्थान की हुंदा है घर का जिहड़ा साडा सेंटर पॉइंट हुंदा है उन्होंने कहते हैं ब्रह्मस्थान जिसनों जिहड़ा है कभी भी हैवी नहीं रखना चाहिए। ये हो गया नाइन्थ हाउस ब्रह्मस्थान। 10th हाउस जिहड़ा है वो वैस्ट डायरैक्शन दे नाल रिलेटिड है। और 11th हाउस जिहड़ा है वो वैस्ट वॉल दे नाल रिलेटिड है। और 12th हाउस जिहड़ा है वो साउथ ईस्ट डायरैक्शन दे नाल जिहड़ा है रिलेटिड है। सो मैं जिहड़ा है मेरे परिवार में इस सारी चीज़ जिहड़ी है क्लीयर हो गई होएगी कि किहड़ी डायरैक्शन जिहड़ी है किहड़े घर दे नाल रिलेटिड है। सो मैं तुहानूं जिहड़ा है हुण आपां पहले गल करदे हां आर्कीटैक्ट वाली कि आर्कीटैक्ट तुसीं कह दिंदे हो कि असीं आर्कीटैक्ट तो जिहड़ा है प्रॉपर असीं वास्तु करवाया उहदे अकॉर्डिंग ही नक्शा बनवाया पर मैनूं ये दसो कि उन्होंने इन्हां सारियां चीज़ां दा ज्ञान होऊगा ये सारियां चीज़ां दी नॉलेज होएगी कि किहड़ी डायरैक्शन किहड़े घर दे नाल रिलेटिड है नहीं उन्होंने कुछ नहीं ज्ञान हुंदा। उन्होंने सिर्फ 2-4 चीज़ां दा पता हुंदा है जिवें कि हुण मैं क्लीयर करूँगी कि साउथ विच किचन बना दो जी नॉर्थ ईस्ट विच जिहड़ा है मंदिर बना दो जी बस 2-3 चीज़ां दा पता हुंदा है तो उस दे अकॉर्डिंग वो हर घर दे विच जिहड़ा है उही वास्तु अपलाई कर देंदे ने। जबकि वास्तु जिहड़ा है
हर एक परसन की अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही हुंदा है। सो मैं तुहानूं इस चीज़ की एक एग्जाम्पल देनी है। मान लो आपां नॉर्थ वैसट नूं लैके चलते हैं, नॉर्थ वैसट डायरैक्शन जिहड़ी है वो कुंडली दे विच किहड़े घर नूं जिहड़ी है रिलेटिड कर रही है, सैकेंड हाउस नूं। ठीक है जी, नॉर्थ वैसट सैकेंड हाउस नाल रिलेटिड है। अगर आपां नॉर्थ वैसट दे विच टॉयलेट बना दिए, टॉयलेट बना दिता, टॉयलेट की है जी, टॉयलेट है राहु। ठीक है, टॉयलेट है राहु, नॉर्थ वैसट दे विच असीं जिहड़ा है टॉयलेट बना दिता। पहले तो ये दसो कि सैकेंड हाउस जिहड़ा है, ये मैं बहुत बारी दस चुकी हाँ कि सैकेंड हाउस जिहड़ा है वो साडा बैंक बैलेंस इत्थों देखा जाता है, पैसे किवें इकट्ठे होणगे, प्लस साडी वे ऑफ टॉकिंग किवें दा होएगा, ये चीज़ां जिहड़ियां ने इत्थों देखियां जांदियां ने। साडा परिवार जिहड़ा है वो इस घर तो देखा जाता है, कुटुंब जिन्हों कहते हैं। सो राहु थोड़ी कुंडली दे विच, मान लो आ एक कुंडली बनी हुई है, ठीक है जी, इस कुंडली दे विच राहु किते भी बैठा होवे, मान लो राहु इत्थे बैठा होया, इत्थे राहु बैठा होया है, बट थोड़ी मकान कुंडली दे विच राहु जिहड़ा है इस घर दे नाल नाल, थोड़ी कुंडली दे विच इस घर दे नाल नाल वो कित्थों दा रिजल्ट देऊगा, सैकेंड हाउस दा रिजल्ट भी जिहड़ा है वो देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वैसट डायरैक्शन जिहड़ी है वो सैकेंड हाउस नाल रिलेटिड है, और असी नॉर्थ वैसट डायरैक्शन दे विच टॉयलेट बना दिता, टॉयलेट है राहु। सो राहु जिथे किते भी बैठा होएगा वह रिजल्ट तो दऊगा ही दऊगा थोड़ी कुंडली दे विच, नाल दी नाल वो सैकेंड हाउस का रिजल्ट देना भी शुरू कर देगा, जिस दे नाल की होएगा कि थोड़ी इनकम, थोड़ा पैसा जिहड़ा है वो उड़ना शुरू हो जाएगा, पता ही नहीं लगूगा कि पैसा जा किधर रहा है। सो यह चीज़ां आर्कीटैक्ट जिहड़ा है वो नहीं दसेगा। एक और एग्जाम्पल लैने आ नॉर्थ ईस्ट दी। नॉर्थ ईस्ट जिहड़ा है कुंडली दे विच किहड़े घर नूं दिखा रहा है, फोर्थ हाउस नूं। ठीक है जी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट किहड़े घर नूं दिखा रहा है, फोर्थ हाउस नूं। हुण नॉर्थ ईस्ट जिहड़ा है ये किहदे नाल रिलेटिड है, मंदिर नाल, कि आपां इत्थे जिहड़ा है मंदिर बनाना है, या जिवें तुसीं छोटा जिहा गुरुद्वारा साहिब घर दे विच जिद्दां आपां दरबार साहिब रख लैंदे आ या मंदिर बना लैंदे आ, तां ओह चीज़ जिहड़ी आपां नॉर्थ ईस्ट दे विच बना लांगे। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट दे विच बन गई। हुण थोड़ी कुंडली दे विच गुरु भावें किते भी बैठा होवे, गुरु इत्थे बैठा है, गुरु इस घर च बैठा है, ठीक है, तां ओह उस घर दे रिजल्ट तां दऊगा ही दऊगा, और नाल दी नाल जिहड़ा है वो जुपीटर जिहड़ा है, गुरु जिहड़ा है वो फोर्थ हाउस दे रिजल्ट भी देगा, क्योंकि गुरु जिहड़ा है 4 नंबर राशि दे विच उच्च दा हो जाता है, तो गुरु उच्च दे रिजल्ट देने जिहड़ा है वो शुरू कर देगा। इन्ना डीपली ते इन्ना क्लीयर थोनों कदी भी किसी ने नहीं दसिया होएगा। मैं इस करके जिहड़ा है प्रॉपर समझाने की कोशिश करती हाँ, डीपली जानने की कोशिश करती हाँ कि मेरा परिवार किसी वहम दे विच ना पए, हर एक चीज़ जिहड़ी है, हर एक पॉइंट मेरे परिवार नूं जिहड़ा है क्लीयर होना चाहिए। ठीक है जी, हुण गल करदे आं आपां वैसट डायरैक्शन की। वैसट डायरैक्शन मोस्टली ये कहा जाता है कि किचन जिहड़ी है वो साउथ दे विच ही बना लो, क्योंकि साउथ डायरैक्शन जिहड़ी है वो मंगल दी है। जे किचन वैसट डायरैक्शन दे विच बनाई होवे तां ठीक है, वैसट डायरैक्शन किहड़ी चीज़ नूं दर्शाउंदी है, 10th हाउस नूं, और किचन जिहड़ा है वो किंदा कारक है, मंगल दा, किचन मंगल दा कारक है। जे वैसट डायरैक्शन दे विच किचन बना ली जाए तो उत्थे की होगा कि थोड़ी कुंडली दे विच मंगल किते भी बैठा होएगा तो वह 10वें घर का रिजल्ट देना है जिहड़ा शुरू कर देगा, और उच्च का रिजल्ट देगा, क्योंकि 10th हाउस दे विच मंगल जिहड़ा है वो उच्च दा हो जाता है। 10 नंबर राशि दे विच जिहड़ा है मंगल उच्च दा हो जाता है, और उच्च दा मंगल जिहड़ा है तुहानूं पता ही है किन्ने वधिया रिजल्ट देगा। सो इन्नियां क्लीयर चीज़ां जिहड़ा है तुहानूं कोई भी नहीं दसेगा। नैक्सट गल करदी हाँ एक लास्ट एग्जाम्पल कि मैनूं यह हुंदा कि मेरा परिवार पूरी तरह समझे कि 7th
ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? 7th ਹਾਊਸ ਨੂੰ। 7th ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁੱਕਰ। ਅਗਰ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੈਂਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਨਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੇਨ, ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਡ ਹਾਊਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ 2nd ਹਾਊਸ ਤੇ 4th ਹਾਊਸ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਔਰ 8th ਤੇ 12th ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਡ ਹਾਊਸ ਨੇ। 2nd ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 4th ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 8th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਦਰਨ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰ ਦੇ ਬੈਡ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਨ ਆਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਦਰਨ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਗਰ 12th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਗਿਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।